हमारे जो हेल्थ मेलाज आपने देखा होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में हमारे हेल्थ मेलाज चल रहे हैं, जो एक इनिशिएटिव है हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के, कि हर एक जगह, हर एक ब्लॉक में एक हेल्थ मेलाज हम स्टार्ट करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि हेल्थ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है ये क्या काम कर रहा है, नई नई स्कीम्स कौन सी आई है, और इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जो हमने दिया हुआ है वो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और जो भी हमारी स्कीम्स है, जैसे कि हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर्स, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, इसके बगैर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, जैसा कि आपने देखा लास्ट मंथ ही हमारे एलजी साहब ने इनाग्रेशन करी यूटी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 बेडेड हमने जीरेटिक वार्ड्स बनाए, जो एल्डरली पॉपुलेशन जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए अलग से एक ओपीडी रहेगा और अलग से उनका एक एडमिट जो वार्ड रहेगा अलग से, और जो फैसिलिटीज़ होगी वो अलग से उनके लिए होंगी। इसके बगैर भी हमारा जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आयुष्मान भारत, जन औषधि प्रोग्राम्स, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, जिसमें हमारे जो लोग हैं स्कूलों में जाके 0 to 18 ईयर्स ओल्ड बच्चों में देखते कोई 4 चीज़ें, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई डिले माइलस्टोन्स तो नहीं है, ये या कोई डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि अर्ली अगर हम जाएंगे प्राइमरी स्कूल्स में या हाई स्कूल्स में या मिडिल स्कूल्स में, जितना अर्ली हमें किसी बच्चे का चाहे डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो, कोई किसी को कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, माँ के जन्मने के उसी टाइम से होता है, अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे इनका ट्रीटमेंट अच्छे से होता है और प्रोग्नोसिस बेस्ट रहता है। ये चीज़ें लोगों को बताने के लिए हमारा नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ को लोग अभी समझते ही नहीं है। जैसे कभी कोई किसी बच्चे में कोई परेशानी है, एंग्जाइटी होगी या उसको डिप्रेशन होता है, वो उसको पीर फ़कीर के पास ले जाते हैं, वो उसको किसी साधु संत के पास ले जाते हैं, उनको ये अवेयर करने के लिए कि मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट, फिज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस अगर होगी तो वो मेंटल हेल्थ की है, क्योंकि मेंटल हेल्थ में कुछ ऐसे जैसे डिप्रेशन है या कोई MDP है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, कुछ ऐसी डिजीज़ है जो पहले बच्चे को नहीं पता चलता, उसके बाद पेरेंट्स को नहीं, उसके बाद इवन डॉक्टरों को भी नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो हमने इसके बगैर भी हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ATF सेंटर्स बनाए, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं कि लोगों से यही गुजारिश है वो हॉस्पिटल्स में आए और उनको काउंसलिंग के ज़रिए हम उनको ये बोल देंगे कि ये जो मेंटल हेल्थ है कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर भी जो आज आपने देखा होगा हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लाना, कि आपने देखा होगा सेकंड वेव में वो ICU बराबर चले और वहाँ जो पेशेंट लोड रहता था 100% बेड ऑक्यूपेंसी रहती थी। उसका यही नतीजा हुआ कि यहाँ सेंटर लेवल, टर्शरी लेवल में बहुत कम लोगों को हमको रेफ़र करना पड़ा। और इसके बगैर जो टर्शरी केयर लेवल सर्विसेज हमारे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आप देखते ही होंगे रोज़ाना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ ऐसे भी सर्जरीज़ हो रही है जो टर्शरी लेवल की है। और हमने इस साल डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर्स, यानी कि अगर किसी को कीमोथेरेपी देनी है वो कपारा का है, उसको हमने वहाँ ही एक डे केयर सेंटर एस्टेब्लिश किया हुआ है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने सेंटर्स किए। अब जो हमारे लोग ट्रेनिंग के लिए गए 1 महीने के अंदर वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कीमोथेरेपी मिल सकती है। ये समझे एक नियर डोर स्टेप ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट्स। इसके अलावा आपको पता है कि जन औषधि के 140 सेंटर्स, 140 शॉप्स हमने एस्टेब्लिश किए प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे। और इसका ये फ़ायदा है कि जन औषधि मेडिसिन कोई वो जेनरिक मेडिसिन है एंड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द जेनरिक एंड द ब्रांडेड आइटम। इसमें एक ही फ़र्क है, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क है रेट का, उसमें क्या है कि जो मार्केटिंग का पैसा है वो बच जाता है। अगर हमारी एक दवाई की सिर्फ 10 रुपये में बनती है, इसको मार्केटिंग, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद हो गया जो होलसेल डीलर होता है होलसेल, उसके बाद रिटेल, ये एक चेन
मार्केटिंग चेन ये भी बच जाता है, इधर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसका फिर चीफ एरिया मैनेजर, उसका फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये वाला भी बच जाता है। और एडवर्टीज़मेंट का, यानी कि अगर एक 10 रुपये की दवाई 110, इसमें मार्केटिंग जो पैसा वो बच जाता है और डायरेक्टली एक पेशेंट को मिलता है। अदरवाइज़ क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है। और हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने ब्लड बैंक एस्टैब्लिश किए। इन एडिशन टू दैट हमने हर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स रखे हुए हैं। और RT-PCR मशीन्स जो अभी तक जो ही पहली वेव आई है, सेकंड वेव में भी हमारा क्या RT-PCR टेस्ट बहुत कम होते थे, क्योंकि हमारी एक मशीन GMC में और एक सिक्किम में और एक बिमना में हुआ करती थी। अब हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया, JLNM, DH पुलवामा एंड गांधरबल। RT-PCR मशीन्स भी हमने एस्टैब्लिश करी। और आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि ट्यूबरकुलोस एलिमिनेशन प्रोग्राम में कश्मीर डिवीज़न का रोल जो बहुत अच्छा रहा। आउट ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल 8 जो स्टेट्स या यूटीज़ थी जिनको गोल्ड मेडल मिला, उनमें 3 हमें ही मिला। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स को गोल्ड मेडल भी मिला। और TB एलिमिनेशन भी वेल इन टाइम हम TB को एलिमिनेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।